गाइस, दिस इज अरुण कौशिक और गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। आज हम गूगल एड्स में डीकेआई एड्स को कवर करेंगे। अब डीकेआई एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। देखो, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको किस टाइम पे यूटिलाइज करना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे हमारी डीकेआई एड्स को, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। अब ये डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन बोलो या डीकेआई एड्स बोलो, ये होता क्या है, इसका यूटिलाइज क्या है, आज सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको कैंपेन लेवल पे जाना है। ये एड का फीचर है तो हम एड्स पे जाएंगे। अब जैसे ही मैं एड लेवल पे आया हूं तो इसको आपको क्रिएट करना कैसे है, मैं सबसे पहले एक एग्जिस्टिंग एड को ही पिक कर लेता हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैंने ऐड किस तरीके से क्रिएट की हुई है, मैंने प्रॉपर हेडलाइंस ली हुई हैं, डिस्क्रिप्शन एड ऑन है, एवरीथिंग मैंने इसमें यूटिलाइज किया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले डीकेआई एड्स होती क्या है। देखो, डीकेआई एड गूगल का एक वो फीचर है जो आपको अलाउ करता है आपकी एड्स की जो हेडलाइन है उनको कस्टमाइज करना। कस्टमाइज भी किसके साथ? जैसे यूजर ने अगर कुछ भी गूगल पे जाके सर्च किया, गूगल सर्च इंजन पे सपोज दैट आपकी सर्विसेज से रिलेटेड, आपके कीवर्ड से रिलेटेड कुछ भी यूजर सर्च कर रहा है, तो अगर आपने ये डीकेआई का फॉर्मूला जो फीचर है अपनी हेडलाइन पे अप्लाई किया हुआ है, तो होगा क्या, आपका जो गूगल ने, जो यूजर ने गूगल पे सर्च किया था, जो भी कीवर्ड सर्च किया था, वो कीवर्ड बाय डिफॉल्ट आपकी हेडलाइन बन जाएगा। इससे देखो गाइस, होता क्या है, इससे सबसे पहले तो आपका सीटीआर बहुत बढ़िया रहता है। प्लस अगर यूजर गूगल पे जाके कुछ सर्च कर रहा है और वही उसको सबसे पहले आपकी एड की हेडलाइन में शो हो जाता है, तो देखो देयर आर हायर चांस कि वो आपकी एड पे पहले क्लिक करे। जो यूजर सर्च कर रहा है वही आपने उसको दिखा दिया, तो देखो इससे कितने ज्यादा बेनिफिट होगा कि यूजर आपकी एड को क्लिक करेगा, सीटीआर आपका इंक्रीज होगा, राइट। प्लस इसके अदर फीचर्स भी हैं, जैसे इसको काउंटडाउन के टाइम पे भी यूज किया जाता है। सपोज दैट आपने कोई सेल चलाई, अब आपने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि गूगल की ना एक हेडलाइन होती है जहां पे आपको सपोज फॉर एग्जांपल आता है कि 4 days टू गो, 5 days टू गो, 3 days टू गो, 2 days टू गो, 1 days टू गो। तो वो भी आप इसी के थ्रू करते हो। आप डेली जाकर के अपनी हेडलाइन में चेंज तो करोगे नहीं कि आज मेरी सेल के 5 days रह गए, आज 4 days रह गए, 3 days रह गए, राइट। तो ये भी थ्रू फॉर्मूला ही होता है। एक होता है कि सपोज दैट आप एक ही जो सर्विस है आपकी नोएडा में प्रोवाइड कर रहे हो, दिल्ली में प्रोवाइड कर रहे हो और गुड़गांव में भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो बार बार अगर यूजर कुछ सर्च कर रहा है, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन नोएडा, तो बाय डिफॉल्ट वो नोएडा हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट अगर उसने गुरुग्राम लोकेशन को सर्च किया तो गुरुग्राम हो जाएगा, अगर उसने दिल्ली को सर्च किया तो दिल्ली हो जाएगा। तो देखो कितना कूल फीचर है। आपको अलग अलग एड नहीं क्रिएट करनी, आपको डेली वाइज एड्स को जाकर के चेंज नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला के थ्रू ये सारी चीजें आप कर सकते हो। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, आपको शिफ्ट प्रेस करके करली ब्रैकेट्स को ऑन कर लेना है। अब लेट्स से आपका ये पहला ऑप्शन जो आ जाता है वो आ जाता है कीवर्ड इंसर्शन। अब जब कीवर्ड इंसर्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लेट्स से मेरा कीवर्ड हो गया बाय प्रॉपर्टी इन दुबई। अब देखो, इसको आपको ना हमेशा टाइटल केस पे रखना है। अब टाइटल केस का मतलब क्या है, जैसे ही आप इसको टाइटल केस पे अप्लाई करोगे ना, तो आपका देखो बी का आप देख रहे होगे फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो कैप्स में है, प्रॉपर्टी का पी कैप्स में है, आई इनका आई कैप्स में है। ये तो चाहे आप स्मॉल में भी कर लो, बट दुबई का डी कैप्स में है। इससे क्या होता है, एड्स ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। एड्स क्रिएट करने का भी यही है, आपको हमेशा ऐसे ही क्रिएट करना चाहिए। प्रोफेशनल पर्सन ऐसे ही दिखता है कि उसको कितनी तरीके से उसने डीपली गूगल एड्स पे काम किया हुआ है। अगर आप सपोज दैट यहाँ बाय ऐसे कर देते हो, इसको स्मॉल में लिख देते हो, इसको भी स्मॉल में लिख देते हो, जैसे हम दुबई को तो स्मॉल में नहीं लिखेंगे क्योंकि नेम को आप कभी भी लोग स्मॉल में नहीं लिखते हो, बट स्टिल आप देखो ना ये कितना अच्छा दिखेगा अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हो। तो ये भी आपकी एक अट्रैक्टिव, जब आप एड को पीस बनाते हो, ये एक पार्ट रहता है। आप इसको सेंटेंस केस में लिखोगे तो सिर्फ बाय आपका कैप में रहेगा, बाकी सब स्मॉल में, और लोअर केस में तो आपके सारे हो जाएंगे। तो मैं अगेन आपको हमेशा ही टाइटल केस में लेना है। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि ये आपका फीचर यहाँ पे एड पे अप्लाई हो गया। अब यूजर अगर इसको सर्च करता है बेस्ट प्रॉपर्टी इन दुबई, तो ये बन जाएगा बेस्ट प्रॉपर्टी इन दुबई। किसी ने सर्च किया बाय फ्लैट्स इन दुबई,
तो ये बाय फ्लैट हो जाएगा, बाय अपार्टमेंट सिद्धू भाई ये अपार्टमेंट से के साथ चेंज हो जाएगा। तो देखो कितना कूल है। और इसको आप मैन्युअली भी अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको ऐसे अप्लाई नहीं करना तो इसका सिंपल सा है कि आपको ये करली ब्रैकेट्स में आप अगर यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आप देखोगे कि के आपका कैप में है, उसके बाद ई वाई और फिर आपका डब्ल्यू यहाँ पे जो है वो भी कैप्स में है। उसके बाद आपको ये यूटिलाइज इस तरीके से बाद में इसको करली ब्रैकेट के साथ बंद कर देना है। तो आपका ये फीचर लग गया। अब लेट्स से आपको इसको काउंटडाउन के लिए यूज करना है तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप अपना यहाँ पे प्रेस करोगे करली ब्रैकेट्स को ऑन करोगे तो यहाँ आप काउंटडाउन का फीचर यूज कर सकते हो। आपको देखो ये सेल्स में काफी यूज होता है। 10 डेज मेरी वीडियोस बहुत लंबी बन जाती है गाइस, मैं चाहता हूँ हमेशा आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना, बट आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। काउंटडाउन कैसे अप्लाई करना है आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे लोकेशंस सिटी अप्लाई करना है तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप लोकेशन इंसर्शन यहाँ चूज करोगे, सिटी सपोज दैट आपने यहाँ पे दिल्ली, मैं बता ही देता हूँ आपको इसी वीडियो में कवर करा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट किया और आपने अप्लाई किया तो देखो यहाँ पे ये सिटी आपकी दिल्ली लग गई है, ठीक है ना। आप इसको कुछ भी मतलब आप इसको सिटी को अगर करना चाहो और बाद में आपने ये कर दिया बाय प्रॉपर्टी, मैं इसको यहाँ पे जस्ट प्रॉपर्टी इन आपने यहाँ पे कर दिया दिल्ली, ठीक है। तो ये सिटी आपकी जो है ये बाय एड कस्टमाइजर गाइस, ये थोड़ा सा टॉपिक मैं आपको एक नेक्स्ट में कवर कराऊंगा क्योंकि इसका एक बहुत एडवांस फॉर्मूला है एड कस्टमाइजर। एड कस्टमाइजर इतना एडवांस है कि उसके थ्रू एक्सेल शीट अगर आप अपलोड करोगे ना आपकी हेडलाइंस बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएंगी। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना अगर आप एड कस्टमाइजर, अगर आपने ये टर्म सुनी हुई है, नहीं भी सुनी हुई तो आप इसको मेंशन जरूर कर देना कमेंट में। डेफिनेटली मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा और आपको कवर कराऊंगा इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। सो आई होप गाइज आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हैं। स्टिल कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हो, मैं या मेरी टीम विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।